बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवान पिछले करीब 1.5 महीने से ज्यादा से प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट के कहने पर सांसद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें एक पॉस्को में भी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सबूतों के अभाव में बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि नाबालिग समेत 7 महिलाओं से यौन शोषण के आरोप में सबूत जुटाने की जिम्मेदारी किसकी है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है और ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है, कैसे तय होता है, सब कुछ जानेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में प्रावधान है। आमतौर पर मुकदमा करने वाले यानी प्रोसिक्यूशन पर क्राइम को साबित करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में दर्ज होने वाले केस गंभीर किस्म के अपराधों में आते हैं। इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी आरोपी पर होती है, मतलब उसे वो सबूत जुटाने होते हैं जो उसे निर्दोष साबित कर सके। हालांकि बृजभूषण सिंह से जुड़े मामले में नाबालिग की उम्र को लेकर ही दिल्ली पुलिस जांच हो रही है, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले की धाराओं में पुलिस बदलाव कर सकती है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 376(2) के तहत रेप मामलों में एविडेंस एक्ट की धारा 144(a) में संशोधन के बाद यह माना जाता है कि रेप पीड़ित में कंसेंट नहीं है। ऐसे में आरोपी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है और उसे कोर्ट में यह साबित करना होता है कि वो निर्दोष है और उसने पीड़िता की कंसेंट से संबंध बनाए थे। बृजभूषण सिंह के मामले में जिम्मेदारी किसकी है? बृजभूषण सिंह पर एक केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 19 के तहत कुछ प्रावधानों में आरोपी यानी बृजभूषण सिंह को यह साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। कई हाई कोर्ट के फैसले हैं जिसके अनुसार पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत दर्ज मामलों में प्री ट्रायल यानी जांच शुरू होने से पहले और पोस्ट ट्रायल यानी जांच पूरी होने के बाद आरोपी को खुद निर्दोष साबित करना होता है। हाँ, अगर इस मामले में दिल्ली पुलिस अगर बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट की धारा हटाने का फैसला करती है तो यौन उत्पीड़न के मामले पर अभियोजन पक्ष को सिंह के खिलाफ मामला साबित करना होगा। आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट हटा तो क्या होगा। अब सवाल आता है कि बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस हट जाएगा तो आगे क्या होगा। रोहतक में नाबालिग पहलवान के चाचा बुधवार को मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि बृजभूषण सिंह पर केस दर्ज करवाने वाली पहलवान भतीजी नाबालिग नहीं है। उन्होंने लड़की के जन्म से जुड़े प्रूफ भी दिखाए। चाचा ने कहा कि सरकारी नौकरी का लालच देकर उनकी भतीजी से इस तरह के आरोप लगवाए गए हैं। हालांकि नाबालिग पीड़िता लड़की के पिता ने कहा है कि उसका भाई झूठ बोल रहा है, उसकी बेटी अब भी नाबालिग है। अगर पुलिस जांच में यह बात सही निकली कि आरोप लगाने वाली पहलवान बालिग है तो बृजभूषण सिंह पर दर्ज केस से पॉक्सो एक्ट हट जाएगा। ऐसे में उनके खिलाफ सिर्फ आईपीसी की धारा 354, 354(a), 354(d) रह जाएगा, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी का नियम नहीं है। इस तरह तब बर्डन ऑफ प्रूफ यानी बृजभूषण सिंह को दोषी साबित करने के लिए सबूत पेश करने की जिम्मेदारी भी महिला पहलवानों की होगी।